ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आज का दैट इज द मिसेल फॉर्मेशन एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मिसेल्स क्या होती हैं और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट किस प्रकार से सोप और डिटर्जेंट काम करते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी मिसेल्स फॉर्मेशन, ये एक तरह का एग्जाम्पल था एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स का एक एग्जाम्पल था। तो आज उसी एग्जाम्पल को हम लोग आगे देखते हैं और चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, जो सोप क्या होती है, व्हाट इज सोप। तो सोप क्या होती है, इट इज अ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ये एक सोल्ट होती है किसका, सोडियम और पोटेशियम का। और किनसे मिलकर बना होता है ये सोल्ट, हायर फैटी एसिड का सोल्ट है। क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लेता हूं स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्टीरिक एसिड इज C17H35COOH। क्लियर आप लोगों को। जनरली फैटी एसिड्स को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ बात करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये जो कहलाएगा केमिकल फॉर्मूला जिसका है ये स्टीरिक एसिड। अगर मैं इसी चीज को क्या करता हूं, किसी भी बेसिक मीडियम में NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं सोडियम के साथ करूंगा तो सोडियम साल्ट बन जाएगा, पोटेशियम के साथ करेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। तो इसकी मैं अगर बात करूं तो दैट इज C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर आप लोगों को। अगर यहां पर KOH के साथ करूंगा तो C17H35COO नेगेटिव और K पॉजिटिव। एंड दिस इज नॉन एज sodium stearate and this one is known as potassium stearate। और ये दोनों क्या है, एक तरह की सोप है, साबुन है। क्लियर आप लोगों को। अब क्या होता है, अगर मैं इसको जरा देखूं तो मेरे पास C17 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ओके। और उसके बाद क्या है, COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। क्लियर है। यही होगा केमिकल फॉर्मूला किसका, सोडियम सिट्रेट का। अब इसको क्या किया है, इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ये पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये इस पूरे सॉल्यूशन की टेल, एक टेल का काम करते हैं। क्लियर आप लोगों को। इस पार्ट जो पोलर नेचर का है, जिसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर। क्लियर है। और इस पार्ट को हम लोग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटर को रिपेल करेगा। क्लियर है। और ये फिलिक अट्रैक्शन, तो ये वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर आप लोगों को। ये वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पर क्या होता है, मान लो मैंने क्या लिया, एक कोई भी कपड़ा लिया और वो कपड़ा गंदा था। ठीक है। उस कपड़े को मैंने क्या करा, पानी में भिगोया और साबुन के पानी में भिगोया। तो साबुन के पानी में भिगाया तो मैं मान के चलता हूं उस कपड़े की जो डर्ट पार्ट है, जो मैला पार्ट है, वो ये वाला है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो जैसे ही मैं साबुन इसके अंदर डालूंगा, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक इसका क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, दूसरा हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो अब आप मुझे बताइए कि हाइड्रोफिलिक पार्ट किसके साथ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट किसके साथ अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोगों को पता है कि जो पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ अट्रैक्ट करेगा। अरे भाई बताओ, तो इसका मतलब बाहर की तरफ कहां चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है इसके साथ। ओके। और अंदर की साइड कौन सा साइड होगा, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी जो नॉन पोलर नेचर की है। कौन से नेचर की है, नॉन। क्लियर आप लोगों को। अब क्या होगी, ऐसी मिसेल्स बनेंगी ढेरों, और वो सारी मिसेल्स इस प्रकार से एग्रीगेट हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी।
क्लियर आप लोगों को? कैसे हुई देखो जरा देखिए। अब ये जो पार्ट था जो मैंने कहा था डर्ट वाला पार्ट है, अब जनरली ये डर्ट वाला पार्ट जो है ये कैसे नेचर का होगा? नॉन पोलर नेचर का। और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कैसे नेचर का है? नॉन पोलर का। और आपको एक प्रिंसिपल पता है कि लाइट डिसोल्व लाइट, इस वजह से इस चेन का हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट की तरफ इंटरेक्ट करता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की तरफ इंटरेक्ट करता है। और इस प्रकार से जब ये चारों तरफ इकट्ठे हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं, उस समय हम इसको बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं इनको? हम मिसेल्स बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, जिस टेम्परेचर के ऊपर मिसेल्स फॉर्मेशन होती है, जिस टेम्परेचर के ऊपर मिसेल्स की फॉर्मेशंस होती हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर, टीसी। क्लियर आप लोगों को? और जिस कंसंट्रेशन के ऊपर मिसेल्स की फॉर्मेशंस होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। तो आप लोगों को ये जो छोटी जनरल डेफिनेशन है सीएमसी और क्राफ्ट टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट बनती है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर एंड व्हाट इज सीएमसी। क्लियर है? अब जब कपड़े को रगड़ते हैं, धोते हैं, तो क्या करती हैं? मिसेल्स टूट जाती हैं और टूटने के बाद क्या करती हैं? ऑयल और डर्ट के पार्टिकल्स को वहां से क्या कर देती हैं? कपड़े के अंदर से बाहर निकाल आती हैं। क्लियर? आप लोगों को हमारा कपड़ा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता होना चाहिए किस प्रकार से हमारा कपड़ा साफ होता है, किस प्रकार से मिसेल्स बनती हैं और किस प्रकार से आपकी सीएमसी और क्राफ्ट टेम्परेचर कौन कौन कहलाते हैं। क्लियर? केमिकल फॉर्मूला सोप का क्या होता है और डिटर्जेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है सल्फोनिक साल्ट। कौन सा सॉल्ट? सल्फोनिक साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। और सोडियम और पोटेशियम जो साल्ट होते हैं वो किसके होते हैं? सोप कहलाते हैं। और डिटर्जेंट सल्फोनिक साल्ट्स कहलाते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं आगे का काम। ओके।